5 दिवसीय दीपोत्सव आज से प्रारंभ है। दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार का शुभारंभ धनतेरस से होता है, क्योंकि त्यौहार मनाने के लिए सबसे जो आवश्यक वस्तु है वह धन ही है। यदि धन नहीं हो तो फिर त्यौहार काहे से मनाएंगे। इसलिए यह त्यौहार की शुरुआत ही धनतेरस से की जाती है, क्योंकि धन जो है धनम अर्जय काकुत्स धन मूलम जगत विदम अंतरम नैव पश्यामि निधनस्य च मृतस्य च। इसलिए यदि धन नहीं है तो फिर निर्धन आदमी हो जाता है और उसका निधन हो जाता है। इसलिए धन आवश्यक है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रितः, इसको दृष्टिगत रखते हुए धनतेरस से 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ होता है। यह त्यौहार चारों युगों का है। सतयुग इससे जुड़ा हुआ है, सतयुग में इसका प्रारंभ हुआ था। त्रेता में इसको परवान चढ़ाया गया, द्वापर में इसका महत्व है और कलयुग में भी ये मनाया जाता है। चारों युगों में किस किस कारण से ये 5 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, अगले 5 दिनों तक 5 दिन के महत्व के बारे में हम बताएंगे। आज धनतेरस के बारे में बताएंगे कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था, तब कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन में से महाराज धन्वंतरी प्रकट हुए थे और वो अपने हाथ में एक कलश लेकर प्रकट हुए थे जिसके अंदर अमृत था। ये धन्वंतरी जी ये स्वास्थ्य के देवता है और दोनों चीज़ है, धन के देवता भी है धन्वंतरी और स्वास्थ्य भी है। तो बिना स्वास्थ्य के धन किसी काम का नहीं है। बादि भोग यदि सरुज शरीरा, यदि आपका शरीर रोगग्रस्त है तो आपके लिए सभी भोग व्यर्थ हैं। इसलिए अर्थ के साथ में धन के साथ में स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों संयुक्त रूप से आज धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी आए, तो धनतेरस के दिन वो अमृत का कलश हाथ में लेकर आए और कलश उनके हाथ में बर्तन था। इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने का महत्व भी बताया गया है कि आज के दिन इसलिए बर्तन खरीदे जाते हैं कि धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में बर्तन था और उसके अंदर अमृत था। चिकित्सा जगत में आज सभी चिकित्सक लोग धन्वंतरी जयंती मनाते हैं, क्योंकि धन्वंतरी जी स्वास्थ्य के देवता भी हैं। हमारे अन्य प्रांतों के अलावा दक्षिण भारत में यह त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है और धन्वंतरी जी को धन के देवता के अलावा स्वास्थ्य के देवता के बारे में अधिक रूप से पूजा जाता है। दक्षिण भारत में धन्वंतरी के कई मंदिर बने हुए हैं और उन्हें आज के दिन एक प्रसाद चढ़ाया जाता है जिसे लहियम कहा जाता है। लहियम क्या है? ये एक भोजन का प्रकार है। 4 प्रकार से भोजन करते हैं। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। 4 प्रकार से हम भोजन करते हैं। ये जब जनक जी ने रसोई बनाई थी, श्री राम जी के विवाह के उपलक्ष्य में जेवनार की थी, तो उसमें तुलसीदास जी ने लिखा कि 4 प्रकार की भोजन की विधि है। तो 4 प्रकार की विधि कौन कौन सी होती है? भक्ष्यम भोज्यम चुष्यम लेह्यम। भक्ष्यम उसे कहते हैं जो हम चबा के भोजन करते हैं, जैसे चने हैं, ये भक्ष्य पदार्थ है। भोज्यम जो बिना चबाए खाया जाता है, जैसे हलवा है, चबाने की जरूरत नहीं है, लड्डू है बिना चबो, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सभी बिना चबाए खाए जा सकते हैं। तो उसमें दांतों की जरूरत नहीं है, हलवा खाने के लिए कोई दांत नहीं चाहिए, तो इसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। तीसरा होता है चुष्यम, जो चूस के खाया जाता है, जैसे आम, जैसे गन्ना, इसको हम चूस के खाते हैं। और चौथा है लहियम, जो चाट करके खाया जाता है, जैसे चटनी है, कुल्फी है, आइसक्रीम है, जिसको हम चाट करके खाते हैं, तो वो लहियम। तो ये लहियम का प्रसाद जो है धन्वंतरी जी को चढ़ाया जाता है आज के दिन, कि लहियम बना जाता है शहद और अदरक से, और उसकी चटनी बना करके तो सब दक्षिण भारत में आज के दिन चाटते हैं। ये लहियम स्वास्थ्य के वर्धक माना गया है और ये धन्वंतरी जी का प्रसाद बनाया गया, इसे लहियम कहते हैं। तो आज का दिन धन्वंतरी जी के नाम है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता भी है।
कहते हैं कि वरदान देने का अधिकार किसी सिद्ध पुरुष को होता है, परंतु श्राप तो कोई भी दे सकता है। वरदान सिद्ध होने में बहुत समय लगता है, पर श्राप बहुत जल्दी फलीभूत होता है। तो आज दीपावली के पहले दिन मैं आप सभी लोगों को एक श्राप देता हूँ कि आपके यहाँ पर ईडी का छापा पड़े, आपके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़े, आपके यहाँ पे लोग बाग आकर के सरकारी एजेंसियाँ आपकी संपत्ति को चिन्हित करें और आपके जितने भी नोट निकले उनको मशीनों से गिना जाए और आपकी इतनी अकुल संपत्ति होगी 7 पीढ़ी तो क्या 17 पीढ़ी तक समाप्त नहीं हो। ये मैं आप सबको श्राप देता हूँ जो भगवान इसे फलीभूत करें। 18वीं पीढ़ी क्या खाएगी?